हेलो एंड वेलकम टू द मदर ऑफ पॉडकास्ट। मेरा नाम है सौम्या, मेरे साथ है मेरी को होस्ट चंदन। एंड टुडे द टॉपिक ऑफ डिस्कशन विथ अमन संधू, who's a therapist and a master life coach, is infidelity या unfaithfulness in modern marriages. Okay. अब देखो, ऐसा तो नहीं है कि इनफिडेलिटी या अनफेथफुलनेस या चीटिंग कोई बहुत नया कॉन्सेप्ट है। बहुत वक्त हम्म से होता आ रहा है और बहुत कॉमन भी रहा है। ठीक है। मगर बात यह है कि जनरली इनफिडेलिटी को मेल्स से या हस्बैंड से या बॉयफ्रेंड से एसोसिएट किया जाता था। बट मोर एंड मोर एविडेंस इज कमिंग अप। कोई ऐसा हमारे पास गवर्नमेंट डेटा या ऑफिशियल डेटा नहीं है, बट बहुत सारे जो डेटिंग एप्स हैं ये सर्वेस करते रहते हैं। अभी रिसेंटली एक हम्म आया था ना, वो तमिलनाडु का स्मॉल सिटी था जहाँ का सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जहाँ पे निकले थे। तो बेसिकली इनके डेटा के अकॉर्डिंग, ये जो डेटिंग एप्स हैं इनके डेटा के अकॉर्डिंग, द मॉडर्न वुमन इज नाउ एन इक्वल कंटेंडर in the race to be unfaithful, if it is a race at all. So, हम्म Aman, since you are a therapist, and I'm sure that a lot of couples before ending in the courtroom would end up on your couch to discuss challenges with their marriage, हम्म क्योंकि कुछ हम्म ना कुछ आपकी शादी में गलत होता है, तभी आप उस तरफ बढ़ते हम्म हो, या तो इनफिडेलिटी की तरफ या डिवोर्स की तरफ या डिस्प्यूट्स की तरफ। तो क्या आप ये देख रहे हो, क्या महिलाओं में ये टेंडेंसी ज्यादा देख रहे हो आप? Absolutely. हम्म। So this data is factually correct. हम्म। Of course, it's based on an actual survey, so the हम्म। data never lies. हम्म। Second thing is that yes, women have now or are now increasingly cheating more in relationships. लेकिन ऐसा नहीं है they can still be compared to men who are cheating. अभी भी वो सेम चीज है, ठीक है? जैसे कि विल हम्म। कंपेयर इट, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल कंपैरिजन होगा. इट्स लाइक डोमेस्टिक अब्यूज में अभी भी मेन आर स्टिल लीडिंग एंड women आर स्टिल बिहाइंड, बट ऐसा नहीं है कि women आर नॉट डूइंग डोमेस्टिक अब्यूज. ठीक है, तो इन अ सिमिलर वे चीटिंग के इंस्टेंसेस में भी प्रिडोमिनेंटली मेन है. बट देन आजकल मॉडर्न वर्ल्ड में क्या हो रहा है कि women want to compete in men dominated areas. तो हम्म। अनफॉर्चुनेटली उसमें ये ऐसी वैसी चीजें भी आ जाती हैं. हम्म। ठीक है. नाउ ये हो क्यों रहा है इसके, अगर हम मेन रीजंस के तरफ देखें तो सबसे पहला जो रीजन आता है, और मैंने ये पहले भी एक बार मेंशन किया था, द इल्यूजन ऑफ चॉइस. हम्म। हमें लगता है कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, नहीं हैं, बट वो ऑप्शंस दिखते बहुत हैं. हम्म। चाहे सोशल मीडिया की वजह से, चाहे डेटिंग एप्स की वजह से. हम्म। और इसकी वजह से क्या है कि एक सेकंड जो रीजन आता है, एक तो इल्यूजन ऑफ ऑप्शन है, सेकंड एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं अब. हम्म। अगर आप नोटिस करें, आज से शायद डेकेड और 15 ईयर्स बिफोर इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं होती थी रिलेशनशिप में. हम्म। तो अब एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं. तो अब जब एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएंगी तो डिसअपॉइंटमेंट भी बढ़ जाएंगी. हम्म। क्योंकि हमने एक्सपेक्ट किया कि आप हम्म। ऑफिस से आए हो, अच्छा, और एकदम से आके आपने मेरे को टाइम नहीं दिया, तो मेरी डिसअपॉइंटमेंट एकदम से बढ़ गई और मैं डिसअपॉइंट हो गई, मेरी एनर्जी लो हो गई. अब मैं खुद को क्वेश्चन कर रही हूँ. हम्म। मैंने खुद को क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया यहाँ पे हम्म। हम्म। कि एम आई नॉट गुड इनफ? हम्म। और क्या अब मैं बूढ़ी हो रही हूँ? एम आई नॉट दैट अट्रैक्टिव एनी मोर कि मुझे आके अटेंशन नहीं मिलेगी? पहले तो करते थे, हम्म। अब क्या हुआ है अचानक से? व्हाट हैज हम्म। चेंज्ड? हम्म। देन चीटिंग का एक बहुत बड़ा रीजन है सीकिंग एक्सटर्नल वैलिडेशन. हम्म। अगर मैं आपको न्यूरो साइंस के टर्म्स में बताऊं तो ये आपको एक डोपामीन का हिट देता है. ऑक्सीटोसिन तो चलो, सेरोटोनिन हैप्पी हार्मोन और लव हार्मोन वो सब बाद में कहते हैं. बट जो मेन एक ट्रिगर है डोपामीन का, ये एडिक्शन क्रिएट करता है. तो सिगरेट पीते हैं तो डोपामीन हिट आता है, अल्कोहल पीते हैं डोपामीन हिट आता है, ट्रैवल करते हैं डोपामीन हिट आता है, कोई कॉम्प्लीमेंट देता है तो डोपामीन हिट आता है. तो ये डोपामिन हिट को ना लोग चेज कर रहे हैं. इनफैक्ट आपके सोशल मीडिया में भी हर एक दो तीन अच्छी रील के बाद एक बढ़िया रील आ गई तो मोटिवेट हो गए, खुश हो गए, या फिर कोई डॉग या कैट की रील देख ली तो आपको ओ बड़ा अच्छा वाला मोमेंट हो गया. ये डोपामिन हिट जो है, ये एडिक्शन की स्टेट को क्रिएट करता है. तो हमें वैलिडेशन चाहिए, ये डोपामिन का हिट चाहिए. ये मेन एंड वेमेन दोनों करते हैं. ठीक है, बट वेमेन के लिए क्या है, इजिली अवेलेबल है, मेन के लिए नहीं है.
Men आज भी they have to maintain themselves, they have to look very good, they have to maybe spend a lot of money on dates, they have to look presentable also. ठीक है? और let's say a woman just Has maybe to has just to be a do woman. maybe 20% के बस अच्छे कपड़े पहन लिए, Like, but मेकअप there करना है is तो कर लिया, this लेकिन इट्स growing नॉट अ डील concept ब्रेकर. of sugar daddies also, no, where the Yeah. man is not presentable or good looking, but still तो the भाई तो men, फिर वहां तो बैलेंस हो जा रहा है पैसे से ना, तो यू लुक एट द बैंक अकाउंट्स ऑफ दोज मेन हु कैन बी शुगर डैडीज. yeah. they're not anything short of millionaires or even But then billionaires. see, अगर हम शुगर डैडीज का भी कॉन्सेप्ट देखते हैं तो दे आर नॉट बाइंग सेक्स, दे आर बाइंग कंपेनियनशिप, Hmm. दे आर फीलिंग लोनली. ठीक है? इसलिए ये बहुत ज्यादा तक कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिजेस में जाते हैं, प्रीनअप साइन होते हैं ऐसे केसेस के अंदर, अगर मैरिज हो रही है तो. बट दे आर प्राइमरली डूइंग इट बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ बीइंग अलोन. Loneliness, yes. Okay, so Aman, जैसे आपने साइट किया कि रीजंस कि boredom, especially for यस. women in a यस. marriage, यस. is a very massive reason ट्रू. to go towards external validation. ठीक है? करेक्ट. And in no way I'm justifying what I'm going to say further. Okay? But it is real, it exists, and we cannot deny. ठीक है? करेक्ट. महिला बोर होती है मंडेननेस ऑफ द मैरिज से, ये रियलिटी है. अब इसको हम एक्सेप्ट करें चाहे ना करें, ठीक है? और ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि वो एक्साइटमेंट खोजती है बाहर. ठीक है? Now, I'm not saying the husband has to be a therapist or the husband has to be the punching bag of this woman who, you know, कि भाई मतलब क्यों बोर हो रही हो, एंटरटेनर नहीं बन सकता वो, है ना? पर डू यू सी कि कमिंग फ्यूचर में इज इट गोइंग टू गेट इवन वर्स, बिकॉज इतना इजी डोपामिन हिट हमें अवेलेबल है यहाँ पर ऐसे स्क्रॉल करते हुए कि हम सैचुरेशन पे भी पहुंच जा रहे हैं डोपामिन के, है ना? ये एक चीज एक्साइट करते करते खत्म हो जाती है, ठीक है? तो हमें फिर उससे थोड़ी और ज्यादा एक्साइटिंग चीज चाहिए. थोड़ी सी चीटिंग करेक्ट. करके गेट अवे कर गए, किसी को एक डीएम करके वी गॉट अवे विद इट, वो थोड़ा सा हिट मिल गया. तो ये बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, ठीक है? तो डू यू सी एनी पॉसिबल सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम No. as from a woman's perspective? From a male perspective also, no. There is no solution to cheating, and people are becoming more and more familiar, accustomed and comfortable with cheating. पहले की, अगेन अगर हम डेटा को देखें तो लेट्स से इवन हम प्री कोविड भी अगर हम पकड़ लेते हैं, प्री कोविड भी हमारे इतने चीटिंग के केसेस शायद आपको अपनी सोसाइटी में नहीं दिखते होंगे. आज सेम कम्युनिटी के अंदर ज़्यादा दिखाई देते हैं. और मैं आपको एक चीज़ पे यहाँ पे करेक्ट करना चाहूँगा सौम्या, कि येस इट इज़ द मैन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी नो मैटर वॉट यू से और डू. अगर हम पेट्रियार्कल मेथड्स फॉलो करते हैं वेर यू आर ब्रिंगिंग समबडी एल्सेस पर्सन इनटू योर लाइफ, then it is your duty and responsibility to not keep them entertained but keep them engaged. The word will be engaged here. ठीक है? कोई इंसान बोर है, हाँ, यहाँ पे वुमन को बताना पड़ेगा कि मैं बोर हो रही हूँ, मैं लेट्स से मैं वेली हूँ, मुझे नहीं पता फुल डे क्या करना है. ठीक है? और इस टाइम पे ग्रैंड पेरेंट्स क्या बोलेंगे कि भैया बच्चा कर लो, और बोर हो दूसरा बच्चा कर लो. बच्चा इज नॉट द सोल्यूशन. ओके, सोल्यूशन है कि आपकी मैरिज के अंदर इंटिमेसी लैकिंग है, एक बैलेंस आप क्रिएट नहीं कर रहे हो. एंड आई एम गोइंग टू इवन एज अ कपल्स थेरेपिस्ट आई विल बी वेरी वेरी क्लियर, मैरिज इज अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है? while a woman might predominantly want to take responsibilities of the house and the child as a primary caretaker, caregiver, okay, but a man's responsibility is then to keep and to make her feel very comfortable in that house and that presence. अब इसके लिए आजकल क्या हो रहा है कि men, and I will blame द कॉर्पोरेट कल्चर फॉर दिस. सो कॉर्पोरेट्स के अंदर भी हाई स्ट्रेस कल्चर है, बहुत ज़्यादा वर्क डिमांडिंग हो चुका है, एज वेल एज एट द सेम टाइम पीपल आर स्पेंडिंग मोर टाइम एट वर्क एज कंपेयर टू अर्लियर, नॉट टू मेंशन ट्रैफिक ऑल्सो प्लेज अ बिग रोल. ठीक है? अब जब इंसान आएगा थका हारा आएगा, चाहे मेल हो फीमेल हो, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, स्ट्रेस वर्क्स द सेम ऑन द ह्यूमन बॉडी. तो वो स्ट्रेस्ड होगा, उसके बाद उसको रिजुविनेट करना है, अपनी एनर्जी को उसको रिचार्ज करना है, तो वो इंसान, मेल और फीमेल मैं फिर से बात कर रहा हूं, बात नहीं करेगा. प्लीज समझ लो, नहीं करेगा, बात नहीं कर सकता वो आपसे बात. उसको टाइम दे दो, चाहे वो मेल है या फीमेल है. अगर एक फीमेल आती है तो सीधा उसको ये मत बोलो अरे तुम घरे आ गई, खाने का वेट कर रहे थे, जाओ खाना बनाओ.
That's unfair and that's wrong. Okay, please give her time also. Respect the other person who's doing something. Okay, वो पैसा घर के अंदर आ रहा है, फिर पैसे का एक और टॉपिक चढ़ जाएगा, तो चलो वहां नहीं जाते. बट एक बेसिक Aman, चीज को समझ लेते हैं. जस्ट अलाउ मी टू मेक माय पॉइंट हियर. है, Okay, it is the man's responsibility if you are bringing somebody into your house. अब एंटरटेनमेंट नहीं करनी है, इंगेजमेंट उनको रखना है, कम्युनिकेट करना है, प्लान्स बनाने हैं. आप अगर बोरिंग है तो जरूरी नहीं है आपको आपका पार्टनर भी आप ही की तरह घर पे रहने वाला मिले. तो ये पहले से समझने वाली चीजें हैं. प्री मैरिज डिस्कशंस हैं ये सारे के सारे. और अगर आप पहले से समझ जाओगे तो आपको इन द लॉन्गर रन इजी पड़ेगा और फिर वो इंसान बाहर नहीं जाएगा, सॉरी टू से, So मुंह you मारने के cannot, लिए. if you are like not a very outgoing person, you cannot marry a person who goes out on every weekend. एब्सोल्युटली, To bottom line, है ना? एब्सोल्युटली. but मतलब before we go deep into this discussion, I want to ask you, 2025 में cheating is it only limited to physical cheating, like you are making a relation out of your marriage, physical, or we are talking about emotional infidelity also? Because एक टेक्स्ट कर दिया तो लोगों को लगता है यार इतना क्या कर दिया, अपनी फीलिंग ही तो किसी दोस्त किसी लड़की से शेयर की है या अपनी कोवर्कर से शेयर की है, या फीमेल को लगता है यार अपने कोवर्कर से बस घर की एक बात तो कर ली है ना, और क्या कर लिया, ये तो चीटिंग नहीं होती है. Okay. So कैसे डिफरेंशिएट करें? So first things first, चीटिंग इज इमोशनल एंड फिजिकल, दो टाइप की होती है. ठीक है, इमोशनल के अलग साइंस है. विल टॉक अबाउट द डिफरेंट साइंस ऑफ इमोशनल चीटिंग. फिजिकल चीटिंग सबको समझ में आता है कि फिजिकली यू हैव स्लेप्ट विद समवन. ओके, बट लेट मी टेल यू अ फैक्ट हियर. द सेम पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज रिस्पॉन्सिबल टू जनरेट फिजिकल पेन is the same part of the brain that is generating emotional pain. यानी कि आपके ब्रेन सेल्स फिजिकल पेन और इमोशनल पेन में डिफरेंशिएट नहीं कर रहे. उनके लिए वो पेन है, उनके लिए वो दर्द है, उनके लिए वो अनकंफर्टेबल सिचुएशन है. ये लोग हम है, ये हमारा बिलीफ सिस्टम है कि वी बीन कंडीशन कि फिजिकल पेन इज मोर इंपॉर्टेंट, और हम इमोशनल पेन को शायद साइड ट्रैक करते हैं या उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते. बट इमोशनल पेन हर्ट्स द सेम, समटाइम्स इवन लॉन्गर, बिकॉज वो दिखता नहीं है तो वो लॉन्ग लास्ट करता है, कोई ट्रीटमेंट नहीं लेता. पीपल डोंट रियली शेयर, इमोशनल पेन शेयर करना एक टैबू टॉपिक बन जाता है. एंड लास्टली, पीपल आर प्रोग्राम्ड, हमारी एजुकेशन सिस्टम में आपकी प्रोग्रामिंग होती है टू नॉट अंडरस्टैंड योर मेंटल हेल्थ. सिर्फ टॉपिक्स टॉपिक्स टॉपिक्स, सब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट, उसका प्रेशर से किसी को कोई मतलब नहीं है. बच्चा फेल हो गया, रिजेक्ट हो गया, उसको कैसा फील हो रहा है. अगर फर्स्ट से लेकर 10th तक की रैंक है, जिसकी 9th या 10th आई है, वो कैसे कंपैरिजन में बुरा फील कर रहा है, कोई नहीं जानना चाहता, कोई नहीं देखना चाहता. सब लोग एक रैट रेस में लगे हुए हैं. उस रैट रेस की वजह से बच्चों पे क्या कितना प्रेशर आ रहा है, ये हम हर साल देखते हैं. जब IIT का कोई बच्चा क्लियर नहीं कर पाता तो फिर वो क्या एक्शन लेते हैं. ओके, सो वी ऑल ऑफ अस नो दैट इमोशनल पेन इज इंपॉर्टेंट. ये समझना बहुत जरूरी है. चीटिंग की वजह से इमोशनल पेन भी आता है, फिजिकल पेन भी आता है इन अ सर्टेन टाइम. ओके, PTSD के सिम्टम्स निकल के आते हैं जब भी इमोशनल चीटिंग भी कोई पकड़ता है. ओके, अभी हम साइंस में के बारे में बात करेंगे, साइंस क्या है इमोशनल चीटिंग के. बट PTSD के सिम्टम्स क्या है? स्लीपलेस नाइट्स, नॉट ईटिंग, एंग्जाइटी, वरीइंग कि ये इंसान कहाँ है, ऑलवेज थिंकिंग अबाउट कि अब क्या होगा, अब क्या होगा. ओके, in a lot of cases, people experience headaches, migraines, unable to focus, difficulty in focusing at work or doing anything. Demotivation आ जाता है, बॉडी की एनर्जी कम हो जाती है, constant tiredness, fatigue रहता है. ठीक है, इन द लॉन्गर रन ये डिप्रेशन में कन्वर्ट हो सकता है. सो इमोशनल चीटिंग एंड फिजिकल चीटिंग हर्ट द सेम. तो क्या ये दोनों सेम है? सेम नहीं है, हर्ट सेम है. साइंस क्या है इमोशनल चीटिंग के? इमोशनल चीटिंग, हर चीज को इमोशनल चीटिंग बोल देते हैं आजकल. एक तो जो यंगर जनरेशन है ना, सोशल मीडिया की वजह से सब कुछ करप्ट कर रखा है. पहली बात तो ये समझ लो कि प्लीज भगवान के लिए, अगर आप ऑडियंस है और आप ये देख रहे हैं, तो प्लीज टेक योर इंफॉर्मेशन फ्रॉम क्रेडिबल एजुकेटेड पीपल, नॉट जस्ट एनीबडी हु हैज पिक्ड अप अ फोन एंड हैज स्टार्टेड टॉकिंग. उनसे मत लो भगवान के लिए, क्योंकि इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन कैन बी डेंजरस. ठीक है, अगर हम किसी को डायग्नोज करते हैं एज थेरेपिस्ट, हम 5 से 6 सिम्टम्स देखते हैं, ओवर ए लॉन्ग टाइम पीरियड देखते हैं और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करते हैं. हम ऐसे नहीं बोल देते आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड ब्रो, ही चीटेड ऑन मी ब्रो, आई एम नॉट फीलिंग गुड. हम ऐसी कोई बकवास नहीं करते, और ये करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये सारे मेडिकल इलनेसेस हैं. ओके, नाउ इमोशनल चीटिंग क्या है? आप अपने पार्टनर का कोई टाइम, अटेंशन, इमोशन किसी और को दे रहे हो, जो एक बाउंड्री को क्रॉस करता है रिलेशनशिप की, जिसमें आपका पार्टनर अनकंफर्टेबल फील कर रहा है. अब मेरा पार्टनर तो किसी भी चीज पर अनकंफर्टेबल फील कर जाता है, हाँ, तो दैट्स वेयर यू नीड टू हैव एन अडल्ट डिस्कशन. ये मैं बहुत बार समझाता हूं कि लोग कम्युनिकेट नहीं करते.
बात नहीं करेंगे, अपने आप समझ जाओ जी। टेलीपैथी एग्जिस्ट नहीं करती भाई साहब, नहीं करती। आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। आपकी इनएबिलिटी है अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, तो आपके पार्टनर की इसमें कोई गलती नहीं है। लॉट ऑफ पीपल चीट, ठीक है, लेट्स से 40 to 50% पीपल चीट बिकॉज ऑफ फिजिकल इंटीमेसी नॉट बीइंग अप टू देयर स्टैंडर्ड्स, कि दे आर नॉट हैप्पी इन फिजिकल इंटीमेसी। अब ये वुमन भी कम्युनिकेट नहीं करती रेगुलरली बिकॉज शी इज टोल्ड, कंडीशनड फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम कि कुछ बोलना नहीं है, ऐसे नहीं बोल सकते, वैसे नहीं कर सकते, वगैरह वगैरह वगैरह। थैंक गॉड थोड़ा सा इंप्रूव हो रहा है ये विद टाइम बिकॉज ऑफ अवेयरनेस एंड सोशल मीडिया। कुछ तो फायदे हैं सोशल मीडिया के, सारे नहीं हैं, लेकिन बट किंतु परंतु। ओके, men also, they find it difficult to express their needs, okay, physically I expect this, or I am happy with this, or I am not feeling good like this। अब दोनों ही एक्सप्रेस नहीं कर रहे, दोनों ही डिससेटिस्फाइड है, तो दोनों ही बाहर जाके देख रहे हैं, क्योंकि फिजिकल अर्जेस को तो सेटिस्फाई करना पड़ेगा ना। इसके लिए एक बहुत बड़ी प्रो टिप है फिजिकल इंटीमेसी को ठीक करने के लिए, कि भगवान के लिए दोस्त बन जाओ। हमेशा मियाँ बीवी बन के मत रहा करो 24 घंटे। क्रिएट अ जोन कि अब हम फ्रेंड्स की तरह बात करेंगे। डू आई हैव द परमिशन टू बी योर बेस्ट फ्रेंड राइट नाउ? यस यस। अब मैं जो डिस्कशन करने वाला हूं नेक्स्ट 10-15 मिनट्स के लिए, उसको जज नहीं किया जाएगा, और बाद में छोटी लड़ाई बड़ी लड़ाई का हथियार नहीं बनाया जाएगा। ठीक ये है, कि बड़ा बाद में हथियार है, यूज बड़ी करेंगे। जगह इस्तेमाल होगा। ये नहीं हाँ। करना है, हाँ। ये नहीं करना है। एज ए दोस्त बात करो, यार ये हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अब ये थोड़ा कंफर्टेबल स्पेस बन गया। जब हम लेबल दे देते हैं ना, हस्बैंड, वाइफ, मदर ऑफ माई चिल्ड्रन, फादर ऑफ माई चिल्ड्रन, ओके, और मैन ऑफ द हाउस, ये सब लेबल से प्रेशर आता है। People, ठीक है, तो उससे प्रेशर को कम करिए, थोड़ा सा एक कंफर्टेबल जोन में जाइए, डिस्कशन करिए और चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करिए। या तो फिर तैयार हो जाओ कि भाई लोग, हर एक के पास बड़ा एक्सेस है, men can buy, women don't even have to buy, हाँ, women have to मतलब say वही hi। बात है ना कि ये इट्स इजी टू थ्रो इट अवे, करेक्ट, बट इट्स डिफिकल्ट टू होल्ड इट टुगेदर। एंड जो 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 एक एक अच्छी रिलेशनशिप को बिल्ड करना पड़ता है, ऐसे करेक्ट, एग्जिस्ट नहीं कर जाती है ना इट्स एन वो। इन्वेस्टमेंट। इट्स एन इन्वेस्टमेंट, आपने एक एब्सोल्युटली। घर ले लिया, तो क्या इन्वेस्टमेंट खत्म हो गई? घर को डेकोरेट करना पड़ेगा, हर 10 साल में हो सकता है हर दिवाली पे आपको उसको रेनोवेट करने का मन रेनोवेट करे, करना पड़ेगा। आप नए इन्वेस्टमेंट लेके आओगे, घर में ब्रेकेज भी होगी, सीलन भी आएगी, वो भी फिक्स कराना है। तो मैरिज को ना एक घर लेके चलो कि परमानेंट घर है, मुझे यही रहना है, बहुत चीजें मरम्मत करनी पड़ेंगी, तब बढ़िया चलेगा, और मुझे भी मजा तब आएगा जब मैं नई नई चीजें ला के रखूंगा यहाँ पे, नई चीजों में इन्वेस्ट करूंगा इस घर के अंदर, या करूंगी, क्योंकि दोनों बराबर है। ठीक है, शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैरिज की। हम्म। एक एक और फैक्टर, something very interesting, that although we've seen an increase in infidelity, Indian couples still do not separate. करेक्ट। So an acceptance to infidelity भी है क्या, अमन? Or मतलब is it there are also related to stories of the like 2018 में, I suppose, infidelity was decriminalized. Okay. करेक्ट। So this also has a role to play, and also the stigma around divorce and बहुत सारा और सारी चीजें हैं। तो या क्या एक at a certain level दिमाग में बोथ आदमी औरत ने रख लिया है कि मतलब ठीक है, कोई बात नहीं, you have your open marriages and then you have करेक्ट। your what nots, like ठीक है, थोड़ा सा you have the biryani outside और घर का दाल दाल चावल चावल, खा ठीक खा है, के बोर हो गए हैं। all that references. So is it also like that, किसी एक subconscious level पे have people accepted that ठीक है, अच्छी मैरिज चलाने के लिए आप थोड़ा बाहर कुछ कर लोगे तो चलता है types? So there are two perspectives to this. One is the old generation, the other one is the new generation. This is post 90 वाले जो भी हैं, ठीक है, मैं जेनजीज की बात नहीं कर रहा, मैं पोस्ट 90 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, पोस्ट 90 वाली जो भी जनरेशन है, दे हैव सीन द बूम ऑफ इंटरनेट 2000 से इनका स्टार्ट हो गया था। ठीक है, दे हैव मोर एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, मोर एक्सेस टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स एंड ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स। और ये लोग क्या करते हैं, इंडिया में ना कूल दिखने के ना ग्लोबल आपको दिखना जरूरी है। हम भी कुर्ता पजामा में नहीं बैठे हैं यहाँ पे, हम लोग भी वेस्टर्न अटायर में ही बैठे हैं, बिकॉज इट्स वाइडली मोर एक्सेप्टेबल इन अ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, इन अ वर्क एनवायरनमेंट, एज कम्पेयर टू हमने अपने खुद की ही कल्चरल डाइवर्सिटी को हमने वहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया वेस्टर्नाइज्ड माइंडसेट और एथनिसिटी के साथ। तो एक ये प्रॉब्लम है कि वेस्टर्नाइज माइंडसेट को एक्सेप्ट करना, कॉपी करना और उसके
उस तरफ ज्यादा भागना, इंक्लिनेशन ज्यादा है। एक तो ये है जिसकी वजह से वेस्टर्न सोसाइटीज में चीटिंग बड़ी इजीली एक्सेप्टेबल है, मल्टीपल डिवोर्सेस वहां पे एक्सेप्टेबल है, बट ये यहाँ पे क्लैश आ जाता है क्योंकि वहां पे चीटिंग एक्सेप्टेबल है तो लोग, आप नोटिस करो, दो दो तीन तीन मैरिज कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट लोगों से, डिफरेंट डिफरेंट बच्चे हैं उनको, एंड देर ऑल ट्राइंग टू लिव टुगेदर, दे ट्राइंग टू क्रिएट अ बैलेंस, दे ट्राइंग टू क्रिएट हार्मनी कि भाई मंडे ट्यूसडे मैं इस बीवी को दूंगा, इसके बच्चों को दूंगा, वेडनेसडे थर्सडे इसको दूंगा, सैटरडे संडे इसको दूंगा, और एक दिन मैं रेस्ट करूंगा। ये माइंडसेट है वहां पे, चलता है। इंडियन कल्चर डायनामिक में नहीं चलता, तो इसलिए लोग सेपरेट हो जाएंगे, लेकिन डिवोर्स का बहुत बड़ा टैबू है क्योंकि इसमें फैमिलीज आ जाती हैं, और जितनी पुरानी फैमिलीज होंगी उतना ही ज्यादा प्रेशर रहेगा। अब ये धीरे धीरे, क्योंकि फैमिलीज भी नहीं होती जा रही है, 90s के बाद वाले बच्चे आ गए, ठीक है, तो वो क्या बोलेंगे, कोई बात नहीं डिवोर्स ले लो, हाँ हाँ, दो दो बार, तीन तीन बार, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, हमसे कोई मतलब नहीं है, जो करना है करो, तुमने पार्टनर चूज किया, तुम्हारी जिंदगी है, तुम देखो। ओके, तो ये आने वाले टाइम पे होगा। ओके, हाँ, तो क्या थोड़ा और टाइम एक्सेप्टेंस आ लगेगा चुकी अमन, है? लेकिन हाँ, So आई just थिंक to इट विल टेक अ लिटिल बिट complete मोर the टाइम। point, it might take 10 to 20 years, but this will happen. Okay, acceptance आ रही है, दो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स एग्जिस्ट करते हैं साइमल्टेनियसली, कुछ लोगों में आ गई है, कुछ लोग, बाय द वे, एंड अगेन, द यंगर दे आर, द मोर दे आर, हाउ डू आई से, डैमेज्ड इन देयर हेड्स, बिकॉज उनको लव और लाइकलीहुड से प्रॉब्लम है, कमिटमेंट से प्रॉब्लम है, फियर ऑफ इंटीमेसी नहीं है किसी को, बट फियर ऑफ कमिटमेंट डेफिनेटली है। ओके, people these days, and I'm talking about maybe even teenagers onwards, body count has become a big time show. The higher the body count, the more cool you are, male female doesn't matter. Okay, they are competing with each other, which is sad because they're not only exposing themselves to STDs, but at the same time they think that sex is what leads to long term happiness, और 40-50 में आके ना एकदम से शॉक लगने वाला है कि बॉस हम अकेले मर रहे हैं, then they get more cats and more dogs to fill that gap. तो ये एक प्रॉब्लम है जो आने वाले टाइम पे लोगों को क्लियरली दिखेगी। एंड लास्टली, यू कैन स्टिल सी इवन राइट नाउ, आपको 20% ऑफ पीपल ओवर द एज ऑफ 35 आपको दिख जाएगा सिंगल ही रह रहे हैं, रिलेशनशिप में नहीं जाना। वाई? बिकॉज इट्स वेरी इजी, यू गो आउटसाइड, यू बाय समबडी अ ड्रिंक, यू गो, यू कम होम, यू हैव कैजुअल सेक्स, और बोलो यार मेरे को तो ड्रामा नहीं चाहिए। ड्रामा नहीं, आपको रिलेशनशिप नहीं मिल रहा। रिलेशनशिप की जो हैप्पीनेस होती है ना, कि व्हेन यू, आप अकेले हो, एंड मेल फीमेल दोनों की बात कर रहा हूं, आप बीमार हो, आप अकेले हो, कोई नहीं है आपके पास खाना बनाने के लिए, स्विगी और जोमेटो के अलावा, ठीक है, आपकी मेड भी आके आपको दे जाएगी, लेकिन कोई आपका ख्याल नहीं रखेगा उस टाइम पे, तब आपको पता चलेगा कि लोनलीनेस क्या है। ये होने वाला है आने ये जो वाले टाइम आपने पे। बात की बहुत बॉडी सारे काउंट वाली, इससे I just want to add to it that this generation, the one after us, these Gen Zs, और उनके बाद वाले भी, I have come to realize that they don't respect their bodies. करेक्ट, सो ट्रू। They have no respect for their bodies. They're like, we just want to have fun. We don't want to live long. We want to have fun, and that's it. Oh my God, we've had, me and Chanda have had these discussions about some discussions with some interactions with the younger generations, and we both, मतलब हम लोग अपना सर पकड़ के बैठ जा रहे थे क्योंकि हमें लगता था हम रिबेल है। पर अमन, ये जो चीटिंग वाली बात हो रही है, देयर लाइक वी हैव लिसन टू स्टोरीज फ्रॉम आवर मदर्स और इवन ग्रैंड मदर्स आल्सो, कि जहाँ पे औरतों ने अपने पति की क्या कहते हैं, चीटिंग को माफ कर दिया, एंड दिस दे वर इन दैट रिलेशनशिप लाइफ लॉन्ग। वहां कैसे, मतलब व्हाट इज द माइंडसेट देयर? देयर इज नो माइंडसेट देयर, इट्स प्योर कंडीशनिंग। पति ही मेरा भगवान है, पति ही परमेश्वर है, ये पेरेंट्स की दी हुई देन है, और ये 1960s 70s तक के जो भी पेरेंट्स थे, ये उनका माइंडसेट प्राइमरीली ये है। तो बच्चों को प्रायोरिटी थोड़ा कम देते हैं, और मैरिजेस को और सोसाइटी को और अपनी रेपुटेशन इन द सोसाइटी को ज़्यादा देते हैं। ऑल्सो फाइनेंशियल डिपेंडेबिलिटी तब ज्यादा थी यस, भाई, छोड़ के कहाँ जाएगी लड़की, अगर इतना चीटिंग को नहीं माफ करेगी तो अभी घर वाले, मायके वाले भी नहीं एक्सेप्ट करेंगे ना, ये वो अलग वक्त था। तो यहाँ पे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना भी एक रोल प्ले फैक्टर है इसमें बहुत बड़ा। No, I just want to make one clear point here. कोई मेरे पास अगर थेरेपी में आती है, let's say there's a lot of ladies come into therapy
who have been cheated on. Okay. Hmm. And then the first question I ask them is, why are you still in the marriage? Hmm. I don't know what I will do. I don't know because they can't see a future without the marriage. एक तो नंबर वन, बहुत सालों से डिपेंडेंसी है वो, उसे हम ट्रॉमा बॉन्ड बोलते हैं कि अपने अब्यूजर के साथ आप एक कनेक्शन में चले गए, मेंटली कनेक्टेड है. सेकेंड चीज जो हो जाती है यहाँ पे, एंड आई ऑलवेज से दिस, कि यू आर अ वीक वुमन. आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हो कि यू कैन हैंडल एवरीथिंग, कि मैं बच्चों को पाल लूंगी, मैं अपना घर भी चला लूंगी, मैं बाहर काम भी देख लूंगी, मैं सब अकेले कर लूंगी. सो मेंटली यू आर क्रिएटिंग वीकनेस इन योर हेड, जिसकी वजह से आपको लगता है कि डिपेंडेंसी ऑन समबडी विल सपोर्ट मी और मेरे लिए इजी हो जाएगा. सो इंडिपेंडेंस डजंट गारंटी एनीबडी नॉट स्टेइंग. ठीक है, इट्स बेसिकली हाउ देव बीन कंडीशनड. सो चाइल्डहुड ट्रॉमा, यहाँ पे चाइल्डहुड कंडीशनिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करती है. एंड अगेन, मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, अगर एक लड़की के पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे उसे कि बेटा घर आ जाओ, कोई बात नहीं, छोड़ दे, सहने की कोई जरूरत नहीं है, मार सहने की जरूरत नहीं है, गाली सुनने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, हम तेरा ख्याल रख लेंगे, तेरे माँ बाप हैं अभी. अगर ऐसा बोल देना पेरेंट्स, तो आपका ही बच्चा सफर नहीं करेगा इन द लॉन्ग रन. उस घर में रह के वो रोज सफर कर रही होती है, चाहे डोमेस्टिक अब्यूज हो, चाहे गालियां हो, चाहे इमोशनल टॉर्चर हो, इमोशनल निग्लेक्ट हो, मल्टीपल एस्पेक्ट्स पे. ठीक है, चीटिंग तो एक आपने बहुत छोटी सी चीज बोली, और भी बहुत चीजें हैं वहां पे जो हो रही हैं. चीटिंग तो तब है ना जब अगर उसने पकड़ लिया. तो ये चीजें आपका बच्चा सफर ना करे अगर आप अच्छे पेरेंट्स बन जाए तो ये बहुत जरूरी होता है एज पेरेंट्स की भी सपोर्ट आर चिल्ड्रन. थोड़ा बुरा लग रहा होगा लेकिन सच कड़वा ही होता है. नहीं, ऑफ कोर्स. एंड अमन, ये मतलब विथ अभी मतलब आउट ऑफ 10 इफ आई सी अराउंड 5-6 more than 50% parents I see supporting all sorts of ऐसे challenges on the woman's Sure. side, because they have brought up the girl just like they brought up their son ना. उसको भी Sure. पढ़ाया है, उसको भी सब कुछ किया है, उसको भी बहुत ही ज्यादा पुराने माइंडसेट में फंसे हुए लोग हैं जो अभी भी सोसाइटी को ज्यादा तवज्जो देते हैं, वही यहाँ पे फंसे हुए हैं. अमन, बट आप भूल रही हैं ये काफी सारे. 60% ऑफ इंडिया है ये. जब भी पूरे हम तो टीयर 1 टीयर 2 सिटी से तो जाते नहीं है ना, हम तो घूमने भी टीयर 1 टीयर 2 पे ही जाएंगे या मेट्रो पे जाएंगे फ्लाइट लेके. उसके अलावा भी इंडिया बहुत बड़ा है, बहुत बहुत बड़ा है. मैं एक टीयर 3 सिटी से आती हूँ, लगभग टीयर 3 ही है. I would call it a tier 2 city yet. I come from Prayagraj, Allahabad, and it's as modern as Delhi, if not Really? developed, but it is as modern as Delhi. The things that I have seen in Allahabad, I've seen sex changes, gender realignment so easily happening over there. I've seen things that you won't casually see in even Delhi. So But I'm anyway, sure that's not 100% of Prayagraj. of course You not, may of have course seen not. in, It is not. so that's Of called course a not. confirmation bias. Yeah, मैंने of कुछ course not. कुछ चीजें देखी और मैंने उसको रियलिटी मान लिया. रियलिटी बहुत बड़ी है. ठीक है. It is also But to do with a lot with which section of the society I'm talking about. correct. So, है ना? but it's ये good to well see it. affluent. It's Hmm. really good to see that there's Yeah, development, of course, positive development. of course it is. Aman, a lot of people in our comment section always come up, and so since we always talk about marriages and how to create a healthy marriage and how to communicate and कैसे दोनों पक्ष अच्छे से रह सकते हैं, तो मैंने बहुत बार महिलाओं को तो नहीं पर मर्दों को बहुत बार आकर के ये कमेंट सेक्शन में बोलते हुए देखा है कि ये शादियां ना सिर्फ औरत के लिए है. ठीक है, मर्द को इसमें कुछ नहीं मिलना, सरकार भी महिला के साथ है. ठीक है, इट इज बेटर दैट यू पे फॉर सेक्स एंड यू लिव योर लाइफ. I am 40, I am single, I am happy. चंदा, कितने ऐसे कमेंट्स हैं? Yeah, I yeah, mean, yeah. I can't even count the number of comments जो मर्द आकर के यहाँ पे, मैं 40 का हूँ, मैं 50 का हूँ, सिंगल हूँ, हैप्पी हूँ, अपनी जिंदगी जी रहा हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ, ये मैं कर और रहा हूँ, वो मेरा कर रहा हूँ, भाई हम शादी नहीं करना चाहते, हम दोनों हम कभी सिंगल ही शादी नहीं रहते करेंगे, हैं. है ना? तो चीटिंग ऑफ कोर्स एड्स टू दिस माइंडसेट की भाई, Fear, डर का द माहौल है. फियर ऑफ गेटिंग चीटेड, फेक केसेस, फेक रेप केसेस, मेरी फेक रेप केसेस, एलिमनी ले ली जाएगी, मेरी पूरी हाफ प्रॉपर्टी ले ली जाएगी, या फेक डर का माहौल है. डाउरी केसेस, फेक ये फेक वो. एंड विद लाइक अतुल सुभाष के केस के बाद
और जो उसका रिजल्ट रहा उसके बाद तो वैसे भी men have become more discouraged. So yeah, it is definitely happening. Men are living in a fearful state. और उसके मैं ना थोड़े hidden reasons बताऊंगा अभी, थोड़ा ध्यान से समझते हैं इस चीज को. ओके, हिडन रीजंस क्या है, साइकोलॉजिकली क्या हो रहा है. पहली बात, अभी तक ठीक है जो हो रहा था वो मेन वर एंजॉइंग रिलेशनशिप्स. मैरिज भी उनके लिए मस्त था कि मैं घर आके कमांड दूंगा, मेरा खाना मिलेगा, मेरे को कपड़े प्रेस मिलेंगे, सब मिलेगा. ठीक है, तो उनको वो अब तो पहली बात एंजॉयमेंट छिन गई है. अब एक तो जब से इक्वालिटी आई है ना, और मैं फेमिनिज्म की बात कर रहा हूँ. ठीक है, यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्वालिटी, फेमिनिज्म अलग है, इक्वालिटी अलग है, इक्वल ट्रीटमेंट अलग है. ठीक है, फेमिनिज्म इज एक्विटी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, प्रेफरेंशियल यहाँ पे कोई बात नहीं होती. अब बिकॉज मेन एंड वुमेन आर अर्निंग, ठीक है, ऑलमोस्ट अलाइक, 10-20% ऊपर नीचे होगा, या फिर मैन इज मेकिंग मोर, बट डजंट मैटर, वुमन इज इंडिपेंडेंट. द वुमन डजंट वांट टू वर्क, सो द मैन सीज आई एम हायरिंग अ कुक or a full-time, help. So I can hire that somewhere else also. And a lot of times, because the women are stressed, they are initially, when they were at home, they used to be the providers of whatever, sex every day. अब वो नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पे भी disconnect आते हैं. So now that's where the mentality comes from. If I'm not getting sex from her, I might as well purchase. ठीक है, इनको साथ रख के तो इनके खर्चे तो और भी ज्यादा है. तो ये माइंडसेट एक तो वहां से आता है. ओके, तो इसमें मैं ये बोलूंगा कि यस, विमेन आर पार्टली एट फॉल्ट, बट इट्स नॉट देयर फॉल्ट कंप्लीटली. अ वुमन इज स्ट्रेस्ड, सो एंड द मैन इज एक्सपेक्टिंग, डिमांडिंग ऑलमोस्ट, कि मेरा हक है. हक नहीं है बॉस ये तेरा, जस्ट बिकॉज यू आर मैरिड यू डोंट ओन हर. मैरिज इज अ पार्टनरशिप. ठीक है, जैसे अगर आप किसी के साथ कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, डजंट मीन कि यू ओन योर पार्टनर एंड द पार्टनर इज अवेलेबल इवन ऑन संडेज फॉर यू. वो अवेलेबल है क्योंकि उसकी मर्जी है, तो यू हैव टू स्टिल बी रिस्पेक्टफुल एंड माइंडफुल. Okay. Unfortunately, there are a lot of cases for marital rape that come in, where the man feels it's his right and he owns the woman. And I feel कि ऐसे cases को Indian government को lightly नहीं लेना चाहिए. Okay, because it scars the woman for life. On an important note, yes, men are going through this, but previous men are to be blamed. And now a man has to be sensitive enough to understand that the times have changed. Mentality needs to change. Belief system needs to change. Okay. I have to be loyal. I have to take care of her. I have to put in the efforts. I also have to communicate. I can't expect everything in return. लेकिन but किंतु परंतु यहाँ पे a lot of good men are faulting. अब ये है जो एक hidden reason है सौम्या. सबसे बड़ा हिडन रीजन ये है, men are willing to communicate more because now everybody is talking about communicating more. Men are not communicating, men are not emotional, men are not expressing. Men are doing that. Men are willing to contribute. Men are willing to give her the space to have your friends and go out also. You have your own personal space. I have my own personal space. Men are doing that. But now the woman decides to cheat. Because उसकी expectation, coming back to point 1 जैसे हमने start किया था, उसकी expectation क्या है? मेरे को 100% ऑफ द टाइम मेरे लिए इमोशनली अवेलेबल रहो, मेरी सारी बातें मानो, नहीं मानोगे तो मैं डिसअपॉइंटेड, एंड नाउ आई नीड वैलिडेशन फ्रॉम समवेयर आउटसाइड बिकॉज आई वाजंट फीलिंग गुड. यू हैव टू अंडरस्टैंड, आई वाज गोइंग थ्रू अ वेरी बैड टाइम. आई वाज फीलिंग इमोशनली ड्रेन्ड. ही वाज राइट देयर एट द राइट टाइम. इट्स नॉट माय फॉल्ट, इट्स आल्सो अल्कोहल. आई वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल. बुलशिट. चीटिंग इज अ चॉइस. एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू समथिंग वेरी हिडन. मेन एंड वुमेन बोथ शुड अंडरस्टैंड दिस. चीटिंग के लिए ना आप पहले मेंटली प्रिपेयर हो चुके होते हो. अगर आपने ऑफिस में चीट किया है, ये बात ध्यान रख लेना, वो इंसान से आप ऑलरेडी अट्रैक्टेड हो, या तो आपने विजुअलाइज या फैंटेसाइज या थॉट्स आए हैं. यू ट्राई टू टॉक टू दैट पर्सन एंड देन व्हेन द राइट अपॉर्चुनिटी, राइट टाइम कम्स, यू टेक एडवांटेज. मेन एंड वुमेन बोथ डू दिस. सेक्स हैज बिकम कन्वीनियंट. और पकड़े गए तो भी तो आगे देखना है, नहीं पकड़े गए तो फिर क्या फर्क पड़ता है. ठीक है, जो पकड़ा गया वही चोर. हिडन रीजन ये है कि लॉट ऑफ विमेन आर बीइंग मोर डिसअपॉइंटेड. मेन डिसअपॉइंट होते हैं, फिजिकल अब्यूज करते हैं, एंगर करेंगे. विमेन गेट डिसअपॉइंटेड, दे गो आउटसाइड. आई नीड वैलिडेशन. एंड अगेन a lot of Instagram young influencers are creating a mindset that you have no idea of. ठीक है, they are actually negatively influencing people to cheat. कि you deserve, कि attention. babe, you deserve all the attention, babe, you deserve love. How do you think of yourself as anything less? वो effort नहीं डाल रही है बहन, तो उसको फालतू मोटिवेट मत कर.
वो एफर्ट डाल ही नहीं रही है, वो बैठी रहती है सारा दिन, वो ना अपने ऊपर फिजिकली इन्वेस्ट कर रही है, नाइदर डज शी वांट टू लुक गुड, वो घर में पड़ी रहेगी और वो चाहेगी कि मुझे आके अटेंशन दो। क्यों दे भाई वो? व्हाई कांट यू ड्रेस अप वेल? यू वांट द मैन टू ड्रेस अप वेल टू मेंटेन हाइजीन, यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग। और फिर आप, सॉरी टू से, बट सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी के टाइम पे भी आप जरा पार्टिसिपेट नहीं कर रही हो, तो वो आपके साथ एक्साइटेड क्यों हो बंदा यार? आप में ऐसा क्या है? व्हाट इज मेकिंग यू स्पेशल? क्योंकि आपने शादी कर ली, मैंने उसके बच्चे पैदा किए, हाँ, यू डिजर्व केयर, अटेंशन, रिस्पेक्ट फॉर दैट। सेक्स, नो। जस्ट लाइक ही डजंट डिजर्व सेक्स, you also don't deserve sex. Sex has to be earned with intimacy, emotional compatibility, creating a comfortable space, being each other's support. That is where the bond continues. कॉल वेटिंग पे बहुत ज्यादा है, अगर बात करनी है तो छुप के बात कर रहे हैं, छत पे जाके बात कर रहे हैं, बाहर जाके बात कर रहे हैं, ठीक है। नए नए ऐप्स हैं, ठीक है, अगर फोन वैसे खुला रहता है लेकिन वो ऐप लॉक्ड है, ठीक है। और चीटिंग के और बहुत सारे ऐप्स जैसे कि स्नैपचैट वगैरह, ये सब जो रखे हुए हैं जिसपे डिसअपियरिंग मैसेजेस हैं या मैसेज डिलीट हो रहे हैं। पहले तो एसएमएस ही डिलीट करने होते थे, आजकल तो व्हाट्सएप पे भी डिलीट कर दिया या आर्काइव कर दिया, व्हाट्सएप पे चैट लॉक लगा दिया या इंस्टाग्राम से इससे डिलीट कर दिया। तो बहुत फेक प्रोफाइल्स बनाई हुई हैं, ठीक है, बहुत सारी। तो बहुत सारे अवेलेबल ऑप्शंस है लोगों को चीट करने के लिए, ठीक है। तो अगर आप ये चीज़ें पकड़ लोगे ना, आपको ऑटोमेटिकली आइडिया हो जाएगा। डेटिंग एप्स इज ऑल्सो ऑफ कोर्स वन ऑफ द थिंग्स दैट यू कैन डू। इनसे ही आप पकड़ सकते हो कि इमोशनल चीटिंग चल रही है। मेल फीमेल दोनों कर रहे हैं ये, बट हाँ, फीमेल्स के लिए घर पे बैठ के करना बहुत ईजी है बिकॉज उनके पास सप्लाई बहुत है, ठीक है। मैन हैव टू लाइक आई वाज सेइंग कि मैन हैव टू पे, Put in the effort. women हैव टू से हाय, हाय लेट्स कैच अप, बस खत्म, ठीक है। सो ये सैड वर्ल्ड है, कलयुग। ज्यादा करना पड़ेगा इसमें, और पहले वाला काम नहीं चलेगा। दोनों को ही ज्यादा करना पड़ेगा, महिला को दोनों भी ज्यादा करना पड़ेगा, मर्द को बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि एफर्ट डालना पड़ेगा। शादी इज दोनों की बात कर रहा हूँ। हम तो मैरिज इज थेरेपिस्ट हैं, गोइंग टू हम तो जेंडर में मैरिज इज देखते ही नहीं है, हम तो इंसान देखते हैं, प्रवृत्ति, इंसान मैरिज इज का गोइंग टू टेक नेचर। वर्क। या मैरिजेस आर डिफिकल्ट दीस डेज। This one line that Aman said, no, cheating is a choice. चीटिंग इज अ चॉइस, यस। It is stuck with me now. कि भाई चीटिंग इज अ चॉइस, सोचा यू था, मेक कभी दैट तो सोचा चॉइस, था, तभी तुम वहां पहुंचे हो. you make that choice, you make that choice much before in your head before you actually cheat. Anybody who has been cheated on is traumatized for life. उस इंसान को जिंदगी भर ट्रस्ट इश्यूज होंगे, वो 100% ट्रस्ट पहले जितना नहीं कर पाएगा या कर पाएगी। उसको हमेशा डर लगता रहेगा क्योंकि अब उसने ट्रॉमा झेला है चीटिंग का। अब चीटिंग का ट्रॉमा क्या है? एक तो ट्रस्ट टूटा, जिस इंसान से प्यार किया था उसने किया, फिर उसके बाद उस इंसान में ऐसा क्या था जो मैं नहीं दे पा रहा, नहीं दे पा रही? Why is that person special? Then I'm feeling rejected also at the same time. I'm feeling like a failure also. और अब मैं ये अपने ही क्वेश्चंस में घूम रहा हूँ या घूम रही हूँ, इसका आंसर नहीं मिलता, क्लोजर नहीं मिलता। क्लोजर जनरली नहीं चाहिए होता, लेकिन क्लोजर ना कभी कभी वो क्वेश्चंस आपको हॉन्ट करते रहते हैं, आपके दिमाग में ना अटक जाते हैं कि मुझ पे चीट क्यों किया, व्हाट एल्स कुड आई हैव डन। आप नोटिस करोगे मूवीज में भी ये आता है कि मैंने, मुझे और मैं क्या कर सकती थी, व्हाट एल्स कुड आई हैव डन, व्हाट एल्स डिड आई नॉट गिव यू एज अ मैन, ये क्वेश्चंस आते हैं। अगर And आप Aman, what happens with a man's psychology when he's cheated on? What happens to him? आई हैव बीन चीटेड ऑन। Ugh. ओह, मैं तो साइकोलॉजिस्ट इसलिए से बना हूं, मेरा तो भयंकर ट्रॉमा हो गया था, 3 साल एंग्जाइटी डिप्रेशन में था मैं। Oh आई my कुडंट God. स्लीप, आई कुडंट स्लीप फॉर 3 years आफ्टर अ 10 year का रिलेशनशिप बिफोर गेटिंग मैरिड, गॉट चीटेड ऑन। अब उस टाइम पे कोल्ड फीट बोल सकते हैं, लेकिन चीटिंग तो नेचर में होता है इंसान के। चीटिंग इज एन एक्ट ऑफ कन्वीनियंस। Once a cheater is always a cheater. Always a cheater, they're looking for an opportunity, and I have nothing against cheaters because sometimes I will say it's, it's sometimes कि आपको कुछ मिल नहीं रहा है तो वो अर्जेस होती हैं, फिजिकल अर्जेस हैव टू बी सेटिस्फाइड। दैट्स व्हाई आई से कि मैन एंड वुमेन बोथ हैव टू टेक केयर ऑफ द नीड्स ऑफ द अदर पर्सन, ओके। बट जहाँ पे आपकी फिजिकल अर्जेस भी सेटिस्फाई हो रही हों, इमोशनली भी आपको अंडरस्टैंडिंग मिल रही है, आपको फ्रेंडशिप भी मिल रही है, सपोर्ट भी मिल रहा है, उसके बावजूद भी आप करो, तो फिर वो आपका कैरेक्टर है दैट शोज देयर, ओके। बट
As a man, when you get cheated on, number one, you immediately develop the fear of commitment. Second, you start generalizing all women. No woman can be trusted. ठीक है. नंबर थ्री, अब आप किसी के साथ अगर हो, एंड बाय द वे दिस इज वेयर अ लॉट ऑफ ट्रॉमेटाइज्ड मेन लव बॉम्ब, कि वो कमिटमेंट देंगे, लाइक बोलेंगे कि आई रियली लाइक यू, दिस इज डेस्टिनी, और आई वांट टू बी विद यू, मैरी यू, वगैरह वगैरह, बट वो दे आर डूइंग इट प्योरली टू गेट इनटू समबडीज पैंट्स. यहां पे क्या होगा कि लॉट ऑफ मेन विल नॉट बी इमोशनली कनेक्टेड, बट दे विल प्रिटेंड. Women don't have to pretend that they really like you. They just have to hee hee ha ha. ठीक है. But a man has to pretend a lot to prove कि देखो my feelings towards you are genuine. फिर ये बाद में मुकर जाते हैं. That's why women have to be extra cautious with men कि भैया 2-3 महीने से पहले तो ट्रस्ट मत करो. लेकिन फिर हम ही इम्पेशेंट है, हमें भी सेक्स चाहिए, क्योंकि हमें फीमेल इन्फ्लुएंसर्स ने क्या बोला है, इट्स योर बॉडी बेब, डू व्हाटएवर यू फील, इट डजंट मैटर. लेट मी टेल यू, इट मैटर्स इन द लॉन्गर रन, इट डजंट मैटर इन द प्राइम. It does. So Aman, trauma will affect you. So on that note, there is one last question that I have for you. That do you think, Aman, ये जो आपने बॉडी काउंट वाली जैसे बात बोली कि अभी बहुत प्राइड लेने लगे हैं लोग बॉडी काउंट में, डू यू थिंक दिस जनरेशन जो अभी गिन रहा है, मैं 13 लोगों के साथ सो चुका हूँ, ठीक है? बहुत छोटा नंबर लिया आपने. ये लोग तो 50 से नीचे बात नहीं करते. मेरे लिए बहुत बड़ा नंबर था ये, बाय द वे. आई नो. हम लोग उस एज ग्रुप के हैं ना कि हमारे लिए बहुत ज्यादा है. 3-4 भी ज्यादा था हमारे लिए तो. हाँ, तो मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर मतलब जो ये बच्चे बच्चियां हैं जो कह रहे हैं कि जो बहुत प्राइड ले रहे हैं कि मैं इतने लोगों के साथ सो चुकी हूँ, इनकी शादियों का क्या होगा? ये शादी कर पाएंगे? क्योंकि इतना सारा बैगेज लेकर के आएंगे ये जब करेक्ट. शादी में, तो ये कैसे चलाएंगे शादियां? ये ये लोग अभी कैसे से चलाएंगे 5-10 शादियां? साल बाद जब शादी करेंगे तो इनके लिए इंटिमेसी क्या होगी, इनके लिए लॉयल्टी क्या होगी, इनके लिए मैरिज क्या होगी? ऑन दैट नोट. Most people in marriages these days, these youngsters in particular, जिनका हाई बॉडी काउंट है, they are expecting perfection. क्योंकि ये आपको अपने एक पार्टनर के साथ नहीं, अपने सारे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के साथ कंपेयर कर रहे हैं. ये इतना स्टूपिड बेवकूफाना माइंडसेट है ना, आई कांट इवन टेल यू. यार बॉडी इसकी अच्छी है, लेकिन अरे वो तो बहुत केयर करके बात करता था, लेकिन सेक्स में तो वो अच्छा था, लेकिन वो मेरे को बाहर लेके जाता था, अरे लेकिन ट्रिप्स उसके साथ में मजा आता था, लेकिन वो बहुत फनी था. सब कुछ चाहिए, परफेक्शन, सब कुछ चाहिए. पता नहीं कौन सा माइंडसेट है, कौन सी बेवकूफाना ये डेवलपमेंट है. देखो भाई, सिंपल सी बात है, हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन, किसी को आसमान नहीं मिलता. अगर आप परफेक्ट नहीं हो तो अपने प्लीज भगवान के लिए अपने पार्टनर से परफेक्शन की उम्मीद ना रखें और ना करें. ये आपकी डिसअपॉइंटमेंट है, आपकी लाइफ को खराब कर देगा ये माइंडसेट. और 50 जगह मुंह मारने के बाद अगर आपको लग रहा है कि मेरा पार्टनर मेरे को देवता मिले या देवी मिले कि बिल्कुल 2 या 3, उससे ऊपर नहीं, एक भी मिलने ज्यादा हो गया. अब तो खैर वर्जिनिटी पे इतना डिस्कशन नहीं होता, वरना पहले तो था 0. आजकल तो बोलते हैं चलो 1-2 तो सबके होते हैं. ठीक है. आजकल ये माइंडसेट बिल्कुल चेंज हो गया है. तो अब ये लोग जब मैरिजेस में जाएंगे, ये लोग एक तो कंपैरेटिव एनालिसिस करते रहेंगे 24 घंटे, जज करते रहेंगे, देन बोलेंगे अरे मुझे तो कोई भी मिल सकता है. बहन तुम 40 की हो गई हो, 20 में मिल रहा था तुम्हें, अब तुम्हें कोई नहीं मिल रहा. ठीक है. तुम हो गई हो बुढ़ी, तुम हो गई हो एक बच्चे की माँ. भूल जाओ कि तुम्हें सेम कोई अटेंशन देगा, और देगा भी तो वो टेम्पररी आपके के फिजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए है, उसके भी. ठीक है. तो आप प्लीज ये मत समझना कि अगर आप मैरिज से बाहर आए तो आपसे कुछ शादी करने को रेडी है, स्पेशली आफ्टर किड्स. इफ यू आर अ डिवोर्स्ड वुमन विदाउट किड्स, यू स्टिल हैव अ चांस. But you finding another divorced man with the same amount of kids, and maybe who's that open-minded man in India, oh my God, rare है वो, डायनासोर है वो आज की डेट में, नहीं मिलते. और वो मिल भी जाएगा तो फिर आप क्या करेंगे? परफेक्शन. अरे नहीं, लेकिन ना इसकी तोंद थोड़ी बाहर है, उसको काम करवा लो, इसको ड्रेसिंग सेंस नहीं आती, ये ना काम ज्यादा करता है, वर्कोहॉलिक है. अरे यार, डे 1 से परफेक्शन. 3 महीने कम से कम टाइम तो स्पेंड करो, देखो तो सही कंपैटिबिलिटी है, इमोशनल, फिजिकल. आप एक दूसरे के साथ बात कर सकते हो, कंफर्टेबल हो एक दूसरे के साथ सेम स्पेस शेयर करने में. सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पे आती है हाइपर इंडिपेंडेंस. आप अपने स्पेस में किसी को आने ही नहीं देना चाहते. एक दो अकेले रहने की जो एडिक्शन है these days, it is so comfortable. Absolutely, Aman. ये कोई तो बाहर भाई, से ये आ तो जाए तो मैंने भी फेस किया है, Aman. Like for living for almost 8-10 years alone after school, when I got into a marriage, it became like sharing that room and sharing that washroom, sharing the cupboard.
वो ये बहुत ही सिंपल चीजें लगती है ना, लेकिन करेक्ट। it was a challenge to accept that there is a certain way I put my pillow. There is a certain way I put my toothbrush in the toothbrush holder. There's a certain way my washroom has to be wiped. There shouldn't be lines of the wiper there. All this finickiness. या ओसीडी बोलते हैं, बट चलो ठीक है, eh, कोई बात नहीं। I had to let go of all of that, Yes. So right? that's the perfectionist mindset. And good that you adapted and adjusted, which means you're emotionally intelligent. Okay? People who are able to carve their own expectation in their mind, they are emotionally intelligent, क्योंकि वो अपने दिमाग के थॉट्स को फैक्ट्स नहीं मानते। वो कहते हैं थॉट है, थॉट्स तो इवॉल्व होती हैं। हर 5 साल में मेरा अगर एक्सपेक्टेशन लाइफ से चेंज हो रहा है तो मैं इवॉल्व हो रहा हूँ, अडेप्ट हो रहा हूँ, एडजस्ट हो रहा हूँ, तो दुनिया भी चेंज होगी। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं आज की डेट में? दे आर कमिंग अप विद कॉन्सेप्ट्स लाइक लिविंग अपार्ट टुगेदर। डिफरेंट डिफरेंट घरों में है, सेम सोसाइटी में है, अलग बेडरूम्स में रहेंगे। Different bedrooms. अलग बेडरूम तो पहले हुआ करता था, आप तो पीछे रह गए हो अभी। Oh, 2 नए घर लिए हैं, सेम बिल्डिंग में है, सेम सोसाइटी में है, कि कोई कोई अगर फैमिली वाला आ कौन जाए, है? ये कितने धप्पा हो पैसे हैं जाए, इनके अगर पास? अगर फैमिली वाला आ जाए तो or वो like बोलते हैं कि यहीं पे तो है साथ में, और वहां से उठ के आ जाए एकदम से। सो एंड दे आर डूइंग इट प्योरली बिकॉज दे वांट टू मेंटेन देयर ओन सेक्सुअल लाइफ, जो कि हम साथ में भी कंफर्टेबल है, या फिर हम डिवोर्स करना नहीं चाहते, या तो फिर प्योरली ओपन मैरिजेस हो रही है, कपल टू कपल शेयरिंग चल रही है, कपल टू कपल शेयरिंग चल रही है। दे आर गोइंग ऑन मल्टीपल स्टेकेशंस, क्रूजेस पे जाते हैं, पार्टनर स्वैप हो जाता है। कौन सी मूवी थी ये वाली? Ajnabi. अजनबी, ठीक है। तो ये होना स्टार्ट हो गया है जिस वर्ल्ड में हम जी रहे हैं ना इस टाइम पे। इट इज वेरी सिली। एंड ओ या, एक नया चीज बताता हूँ, अभी ये रिसेंट की बात है। ओके, अभी रिसेंटली एक केस आया wherein the man came crying and he was badly crying in the first session. So there's a diagnostic evaluation, हम पूरी स्टोरी समझते हैं, instinct, टोटल ट्रॉमास जो हैं वो समझते हैं। द मैन वॉज क्राइंग अ लॉट, वो 15-20 मिनट तक रोता रहा। वो ये बोलता रहा कि मैंने अपनी वाइफ को ये बोला कि मेरा प्रमोशन होने वाला है, आई हैव टू वर्क हार्ड। ये 1 साल पहले की बात है, ठीक है। तो कॉर्पोरेट्स में क्या होता है कि आपकी परफॉर्मेंस वैल्यूएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है नवंबर दिसंबर से, जैन तक भरना होता है, और अप्रैल में प्रमोशन की बातें स्टार्ट होती है। तो वो बेचारा अब डबल काम कर रहा था, ही इज़ वर्किंग हार्डर कि मेरे को प्रमोशन चाहिए, एक्स्ट्रा ही वॉज वर्किंग। द वुमन वॉज फीलिंग इग्नोर्ड एंड शी सेड इट अ फ्यू टाइम्स। ही सेड आई एम सॉरी, आई कांट हेल्प इट, आई रियली नीड दिस प्रमोशन, क्योंकि इससे पैसे बढ़ेंगे। एंड मैं 3-4 साल से वेट कर रहा हूँ, मेरे को प्रमोशन नहीं मिल रहा है, अब तो मैं लेके रहूंगा। Okay? The woman, one fine day, on breakfast in the morning, she was making breakfast for him, okay, wherein he said, हाँ जब प्रमोशन हो गया उसका, ठीक है, कि हे गुड न्यूज़ टुडे, मेरा प्रमोशन फाइनल हो गया, मुझे कल रात को न्यूज़ मिली, कल रात को लेट आया था, बता नहीं पाया। शी सेड या, आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, कल रात को आई स्लेप्ट विद समवन बिकॉज आई वॉज फीलिंग इग्नोर्ड। तुम तो थे नहीं यहाँ पे। द गाय वॉज लाइक, मैं किसके लिए कर रहा था? सिर्फ अपने लिए थोड़ी। And he's asking all these questions now. So, pehle women were the one who were getting cheated on a lot, and now men are also equally getting cheated on. The whole society is filled with people with baggages of cheating, who are now fear of commitment, who now fear getting hurt. So छोटी सी लड़ाई, छोटे से डिसएग्रीमेंट पे, छोटी सी चीज़ें परफेक्ट नहीं होनी तो भाग जाते हैं, और दे लैश आउट ऑन द न्यू पर्सन। पुराने का तो हमने बैगेजेस क्लियर नहीं किए, हमने अपने ट्रॉमा को हील नहीं किया है। नया कोई भी इंसान हमसे प्यार से बात करे, एफर्ट दे, तो हम उसके ऊपर चौड़े हो जाते हैं, उसके ऊपर चिल्लाते हैं। ट्रॉमा डंपिंग इसे बोला जाता है। ओके, और वो सामने वाला इंसान भी लेने को रेडी नहीं, क्योंकि वो भी ट्रॉमाटाइज है। तो वो भी कह रहा है कि तुमने कैसे चिल्लाया, मैं भी चिल्ला देता हूँ। तो कोई अब काम करने को रेडी नहीं है। वी आर नाउ गेटिंग फिल्ड विथ सिंगल्स ओवर द एज ऑफ 30+ who have been through multiple maybe toxic relationship or maybe failed marriages, and now they don't want to be in a relationship, so they are going every day just finding partners and swiping to get more partner, getting laid, one person to the other, jumping चल रही है। और ये लोग अकेलेपन की वजह से डिप्रेशन में रह जाएंगे। कुछ लोगों को तो एंजाइटी भी होगी। मेजर लोग डिप्रेशन में जिएंगे आने वाले 10 से 15 साल के अंदर,
अकेले रहना एक ट्रेंड हो जाएगा, फियर ऑफ लोनलीनेस होगी, स्टूपिड रिलेशनशिप्स विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ No इमोशनल meaningful स्टेबिलिटी और relationship. इमोशनल कंफर्ट चला जाएगा. यही होने वाला है. The amount of people that India was producing and now we are the highest population in the world, ये भी कम होने वाला है. But you will gradually see this happening maybe in the next 5 to 10 years in again metro cities and tier 1, क्योंकि वहाँ पे dating culture ज़्यादा prominent है. तो ये होगा sadly. ज़्यादा serious हो गया. हाँ, बहुत ज्यादा सीरियस हो गया. मुझे नहीं ऐसा यार, लग रहा है मतलब हमारे मेरे को जेंडर ऐसे को लग रहा एकदम है ना कि we ये we can just appeal to our gender. How do that? Psychology high पढ़िए, समझ जाएंगे. expectations, high expectation, low patience, low tolerance, Correct. extreme perfectionist approach Hyper towards life, independence. हाइपर इंडिपेंडेंस. आपको ये समझना पड़ेगा कि जिंदगी ना, ये जैसे सोशल मीडिया पे जो इज्म्स चलते हैं और सारे उससे नहीं चलती है जिंदगी. बहुत ही सबकी जिंदगी में बहुत कुछ हो रहा होता है, एक चेहरे के पीछे बहुत बड़ी कहानी होती है, और दो लोग, एक मियाँ बीवी आपस में समझने एक दूसरे की कहानी को, वही बहुत बड़ी बात है. ठीक है. Correct. अब दुनिया को आप समझने चले जा रहे हैं, सपोर्ट करने प्रोटेस्ट में, तो वो अलग बात है. वो क्या ही आप करोगे मुझे नहीं पता. पहले अपने पार्टनर को समझ लो, वही सबसे बड़ा प्रोटेस्ट है. बहुत बेसिक सी चीज़ है. हम्म. और ये मैं सबको एक गुरु मंत्र दे रहा हूं, जब भी आप ह्यूमन बायोलॉजी की प्रोग्रामिंग के अगेंस्ट जाएंगे, हम्म. प्रॉब्लम होगी. मैन इज अ सोशल एनिमल. हम लॉकडाउन में 2-3 लोगों के साथ घर में बंद थे, हमें एंग्जाइटी अटैक्स, पैनिक अटैक, सोशल एंग्जाइटी आनी स्टार्ट हो गई थी. ठीक है, वो बहुत बुरा टाइम था. लेकिन बट किंतु परंतु, अगर आप इन द लॉन्गर रन ये सोच रहे हैं कि यू कैन सर्वाइव विदाउट अ मीनिंगफुल रिलेशनशिप, मैन सोशल एनिमल, कॉन्स्ट्रक्ट क्या है? माई फैमिली, माई किड्स, आई हैव अ पर्पस, अ बिगर पर्पस इन लाइफ. तो या तो आपका बड़ा पर्पस होना चाहिए कि यू आर डूइंग समथिंग फॉर द सोसाइटी, फॉर द कमिंग जनरेशन, बिल्कुल सब चेंज कर दो, बहुत बढ़िया कुछ लेगेसी बना दो. अगर वो नहीं है क्रांतिकारी बन तो जाओ. फैमिली बनाओ. फैमिली, क्योंकि आपके बच्चे आपकी लेगेसी हैं. पर्पस है. वो आप नो दे योर लेगेसी. हम्म. You are training them to leave your imprints on the world, your belief system and your good things and goodwill. तो अगर आप अच्छा समाज के लिए नहीं कर सकते, अपने परिवार के लिए करिए, क्योंकि वो आपको इंगेज भी रखेगा, मोटिवेशन भी मिलेगी, और जैसा आपने बोला पर्पस मिलेगा लाइफ में. और आपका मेंटल फिजिकल हेल्थ की जो एनर्जी है वो एक सही डायरेक्शन में जाएगी. करेक्ट. Correct. Thank you so much, Aman, for joining us. It was a very grounding conversation. I hope जो सुन रहे हैं उनको भी ऐसा लगा हो. Please leave in your comments and your questions if you have any for Aman below this video. And I hope we see you soon, Aman. Yeah, absolutely. Thank you so much for having me. Hare Krishna.